बहुत सरल है महाराज। बस एक बार ही थोड़ा विस्मृत हो गए तो कल बस एक बार ही कहा तो महाराज जी ने स्वीकार भी कर लिया और हम पर कृपा कर दी। राधे राधे। तो एक बार हमारे महंत श्री के लिए भी आनंद कंद करताल ध्वनि होनी चाहिए आनंद में, और इनकी वाणी को भी सुनेंगे थोड़ा महाराज प्रसंगों के बाद सभी महाराज जी की वाणी को भी श्रवण करेंगे। थोड़ा भी कथा रह गई है तो कथा थोड़ा आगे ले जाएं, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा होनी है महाराज जी और भी केवल बाल लीला हुई है। थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग कथा प्रारंभ करने में, व्यवस्था बनाने में, तो इसलिए आज जैसा भी है व्यवस्था भी कम है बारिश की वजह से। फिर भी जहाँ जिसको स्थान दिखे आप सभी, राम अवतार जी, बच्चू जी, आप भी स्थान ले लें, है ना, कुर्सी वगैरह इनकी व्यवस्था करो, बालकों कुर्सी वगैरह की, और बढ़िया से बैठा है। बोलो राधे। आइए बड़े भाव की महाराज जी आ गया, आगे चले, फिर आपकी वाणी भी सुनेंगे, सब वाणी भी सुनेंगे महाराज जी के, बड़ी आनंद गंध है। और थोड़ा सा कथा की ओर बढ़े क्योंकि फिर गोवर्धन पूजा तक ले जाना है, तो बड़े आराम के साथ में वो भावपूर्ण है। अभी वृंदावन के बाद सीधा गोवर्धन ही जाना है हमें। बोलो राधे। हम लोग अभी कहां पर हैं? गोकुल में, और जाना कहां है? वृंदावन में, है ना। क्या हुआ? अब बाद में कर लेंगे। क्या हुआ? स्वागत के लिए ना। हाँ, अब अगले पड़ाव में परिक्रमा लग रही है ना, पड़ाव वही पड़ाव चलेंगे। अच्छा आप, हाँ आ जाओ सुरेश जी, हाँ आइए आइए, ये ठीक है। नहीं समझ नहीं पाया था। हमारे परीक्षित जी महाराज जी का स्वागत करेंगे आनंद में। एक बार सभी करताल ध्वनि के साथ आनंद करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। बड़े आनंद। तो ये आनंद ये आज पहलवान जी स्थान दिलवाओ सबको, है ना। हाँ सबको स्थान दिलवाओ, कुर्सी उर्सी की व्यवस्था करो। तो आइए कथा की ओर बढ़े। गोपियों की जो स्थिति है महाराज जी, बाल लीला चल रही है तो गोपियां मतलब बल्ली विचलित हैं कन्हैया के उदम को देख करके, है ना। तो कन्हैया जब लीलाएं कर रहा है, चोरियां करने जाता है, तो गोपियां किसी के जो उदम है वो हमें बड़े प्रिय लगते हैं। तो कन्हैया जितने उदम करता है ना, वो समस्त ब्रजवासियों को प्रिय लगते हैं। उनके उदम, एक एक लीला प्रिय लगती है। तो गोपियां देखती हैं, विचार लग करती हैं कि कन्हैया हमारे यहाँ आवे। और जिस दिन कन्हैया नहीं जाते ब्रजमंडल में, घर में रहते हैं, मैया नहीं जाने देती है, तो सारी गोपियां एकत्रित हो जाती हैं और स्वयं उल्हाना देने के बहाने मैया के पास पहुंच जाती हैं और झूठ का उल्हाना देती हैं। जब कुछ नहीं मिलता है लाला के दर्शन करने का, सुरेश जी दर्शन करने का जब दर्शन नहीं मिलते लाला के, तो झूठ का उल्हाना लेकर के सारी गोपियां आपस में एक गठन करके और माता यशोदा के द्वार पर जाती हैं और मैया से शिकायत करती हैं। जो शिकायत नहीं करनी होती है वो भी करती हैं। एक गोपी कहती है, बोले मैया तेरा लाला रोज नए नए उदम करता है। क्या उदम करता है? मेरा लाला कैसे उदम करता है? तो एक गोपी बोले मैया तुम्हें पता है तुम्हारे जा छोरा ने असमय में मेरी बछड़े खोल दिए। तुम्हारे छोरा ने असमय में मेरे बछड़े खोल दिए। भैया ने पूछी चोरे डाला, तेने बछड़ा खोले? बोले हाँ मैया खोले, लेकिन क्यों खोले जे तो पूछ। मैंने बछड़ा खोले जहां में कहीं संदेह ना है, लेकिन मैंने क्यों खोले जे पूछ। बोले क्यों खोले? बोले मैया मैंने कहा देखो ये सारी गोपियां दूध के लालच में आकर के सारे दूध को बेच देती है, और जब मैंने देखा बछड़े कमजोर हो रहे हैं, तो उन कमजोर बछड़ों को देख करके मैं रह नहीं पाया मैया, और मैंने देखे बछड़ा कमजोर रह रहे हैं तो मैया मैंने बछड़ा खोल दे। और जैसे जो बछड़ा छूटे और सीधे अपनी मैया के पास गए और दूध पीने लगे, और बड़े मैया प्रसन्न है रहे, मुग्ध है रहे। ओहो, लेकिन बात ऐसी नहीं थी, बात कोई और थी।
लेकिन मैया से कन्हैया भी कम नहीं है, ये भी चपलता जानता है। जब गोपियां कह रही हैं तो अपनी बात को पलट दिया। और मैया जैसे कहता है ना, वो जैसे कन्हैया कहता है, मैया को विश्वास करना पड़ता है। इस मतलब मुग्ध भाट उसमें कहता है कि मैया को विश्वास ही करना पड़ता है। लेकिन बात कोई और थी। बात क्या थी? जब ये कन्हैया टोली लेकर के माखन चुराने पहुंचे से गोपी के यहाँ, तो गोपी ने सारा माखन एक पाटे के नीचे रख लिया और उस पाटे के ऊपर आके वो मैया बैठ गई। उस पाटे के ऊपर वो गोपी बैठ गई। अब कन्हैया पहुंचा, गोपी ने कहा बोले जहां माखन दिख जाए चुरा लो। कन्हैया समझ गया होना वो माखन इसके नीचे है। तब ये कह रही है जहां माखन दिखे जाए चुरा लो डॉक्टर साहब, बोले माखन जाके नीचे है। समझ गो कि जई के नीचे है। तो बाहर गए और जाके बछड़ा खोल दे और आके गहरी गोपी देखते रहे, बछड़ा खोल गए। जे भागी बछड़न न भागवे काऊं, और जे वहां से पाटे के नीचे ते माखन निकालो, वही पाटे पे बैठ के माखन खावा शुरू कर दे। और आज भैया ने झूठ कह दी, बोले भैया जे असल में ये गाय का दूध बेच देती इसलिए मैंने बछड़े खोले। बोलो राधे। मैया को बड़ा क्रोध आया। भैया ने कहा बोलो राधे। जो कौन बोल रहा है देखना, शांत करो इधर। राम कुमार जी जाना देखना कौन है इधर। बोलो राधे राधे। मैया को क्रोध आया तो मैया ने क्रोध में आकर के कहा गोपियों से, क्यों तुम मेरे बाल लाला का उलाना लेकर के आई हो? तुम्हारा कितना माखन मेरे लाला ने खाया होगा? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम। मेरे घर में माखन की कमी नहीं है, मटकी की मटकी ले जाओ। गोपियां कहती हैं बोले हम माखन की कोई बात ना है, लेकिन मैया जी अकेले माखन नहीं खाते हैं। क्या कहा? माखन की कोई बात ना है, हम अकेले माखन नहीं खाते हैं। बोलो राधे। कोई बात नहीं रामोतार जी, भाव है सबका अपना अपना। अमरनाथ जी, रामोतार जी, सबका अपना अपना भाव है। किसी को समझ है किसी को नहीं है ना। और शायद थोड़ा आज बारिश भी है तो भूल हो जाती है आदमी से। आज मौसम भी ऐसा हो रखा है, कोई बात नहीं, सब अपने भाव से। बोलो राधे राधे। आइए बड़े आनंद के साथ में बड़ा अंतर्मन वाला भाव चल रहा है और बड़े आनंद के साथ में भाव चल रहा है। तो अगर आप बात करेंगे तो भाव फिर वो रहेगा नहीं, इसलिए बात नहीं। और सामने ही बैठेंगे तो आनंद है ना, भाव में तभी आनंद आएगा। तो मैया ने कही कितने को माखन खावेगा? तो गोपी बोली मैया तुम इसको नहीं जानती जी, अकेले नहीं जाते, इनके साथ में पूरी टोली चलती है। टोली का क्या नाम है? बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल। बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल। भैया पूरा मंडल चलता है, मोर बंदर चलते हैं, पक्षियां चलते हैं, सारी टोली चलती है। और तो मैं चलो माखन खावे कोई बात नहीं, माखन खावे के बाद मटकी दोनों हाथों में पकड़े और धड़ाम ते मटकी छोड़े, मटकी धड़ाम ते फूट जाए और बोले नंद को लाला चाह रहे हो है और मुंह से बताओ मारे, बोले ताए पकड़ना होए, पकड़ के दिखाओ। बताओ ये 2.5 बरस को छोरा मुंह पे ताव देवे, बात तो देखो हरिचंद्र जी। 2.5 बरस को छोरा और मुंह पे ताव मार रहे हो, उन नंद को लाला चोरी करके जा रहे हो, ताए पकड़ना होए, पकड़ के दिखाओ। भैया ने की अच्छा, बोले हाँ। बोले मैया तो मैं एक बार जाके कहा बात बताऊं मैया, मैं एक बार सो रही, ना जाने मैया अर्धरात्रि में आए मेरे घर में और मेरे घर में आए के भैया मेरे कान के पास मोड़ो धर के मुंह तो बोले हौवा, और मैं डर गई। मैं खड़ी के भागी तो मेरी वो चुटैया खटिया की पाटी ते बांध गई और चुटैया मेरे पीछे, वो खटिया मेरे पीछे पीछे। तो मेरी सास आई, सास ने देखो और धीरे से थप्पड़ दे थारी की, पहले देख पीछे तेरी खटैया, तेरी चुटिया खटिया की पार्टी से फंस गई है, कोई हुआ ना है तेरे पीछे। तुम भैया जाना एक दिन ऐसे करो। मैया ने कही बोले माखन ने ऊंचे पर धर दे करो। बोले मैया बहू करके देख लो,
ये तुम्हें यहाँ ढाई बिलात के लगे, लेकिन ये बाहर चौकड़ी भर के भागे। मैया हमने बांखन छीके पे बांधो, ऊंचे पे। तो मैया हम दुबक के देख रहे, छुप के हम लोग देख रहे, तो कहा देखो मैया ना ऊकल खिसकाए लो, बाकू पर 2 ग्वाला चढ़ाए दे, और बाकू पर सब तो ऊपर चढ़ के वो माखन की मटकी उतार ली। अच्छा बोले हाँ। एक गोपी बोली, बोले मैया एक बार तो मैंने दही की मटकी या पीपल की डाली पे बांध दी, और मैंने देखी अब ये कैसे जाए खाएंगे, तो हम जाएगा सब गोपी छुप गई। तो मैया कहा देखो ना जाने कहां थे 25 हाथ लंबो बांस लाए, और मटकिया के नीचे मारो, मटकी गई फूट, और एक एक करके सब ने वो दही पी डालो। अरे राम, एक बुद्धि है मेरे छोरा में। अरे मैया बुद्धि की कहा बात करो, तुम्हारे जा छोरा के पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। अरे राम, इस प्रकार गोविंद लीला करता है, और गोपियां किसी न किसी बहाने दर्शन करने आती हैं। एक दिन लाला ने माटी खा ली है ना, ब्रह्मांड घाट हुए होंगे राम अवतार जी, ब्रह्मांड घाट पे माटी खाने की लीला है गोविंद की। हाँ, ब्रह्मांड घाट पे, वो ब्रह्मांड घाट नामक स्थान था जहाँ माटी खाई। तो एकदा क्रीडमा नास्ते रामाद्या गोपदारिका, कृष्णं मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रेण्यवेदयन्। माटी खाई एकदा क्रीडमानास्ते, खेलते समय, क्रीड़ा करते समय। रामाद्या गोपदारिका, ग्वाल वालों के साथ में जब गोविंद क्रीड़ा कर रहा था, तो अचानक से माटी मुख में डाल ली, और बलराम जी ने देख लिया। तत्काल डांटा, क्यों चोरे लाला तेने माटी खाई? बोले ना है भैया मैंने माटी ना खाई, ना है दाऊ दादा माटी ना खाई, दारी के मैंने तो भाई देखो तेरे माटी खाई है। बोले ना है दाऊ दादा, बोले तेरी मैया से कहूंगा। अब तो लाला बोला ठीक है तुम मेरी मैया से कहोगे तो मैं तुम्हारी भी कह दूंगा। बोले मैंने तो माटी खाई है, लेकिन तुम तो बड़े बड़े भांग के गोले खाते हो। मैंने तो माटी खाई है, लेकिन तुम तो बड़े बड़े भांग के गोले खाते हो। अरे तुम मेरी कहोगे तो ठीक है, तुम्हारी कहोगे तुम्हारी पिटाई पहले होगी, मेरी तो होगी सो होगी। बलराम जी ने विचार करो, बोले जाकी मैंने माटी की जागो तो कछु नहीं होगो, अगर जाने कहूंगे भांग के गोलन की कह दी तो मेरी पूजा पहले होगी, जाकी तो होगी सो होगी। बोले ठीक है लाला तू मेरी मत कहियो, मैं तेरी नहीं कहूंगा। एक गोपी ने सुन ली, इन दोनों ने आपस में कह ली, तू मेरी मत कही, भाई भाई कह लेते ना, या मित्र कह देते, अरे तुम ही मत कही मैं तेरी नहीं कहूंगा। ऐसी आपस में हो गई बात, तू मेरी मत कहना मैं तेरी नहीं कहूंगा। एक गोपी ने सुन ली, और गोपी ने आकर के आज मैया यशोदा से कही, बोले मैया आज मैंने तेरे लाला माटी खाता भयो, देखो आज मैया को क्रोध आया। क्रोध में आके मैया यशोदा ने कहा, बोले चोरी लाला तेने माटी खाई, जी तेरे ग्वाला सही कह रहे हैं। बोले ना है मैया, सर्वे वार्ता विसंसनीय, इन सब की बातें झूठी हैं। नहीं जो कह रहे हैं, जब कह रहे हैं तो सबरे झूठे थोड़ी बोलेंगे। बोले मैया देख अगर तो विश्वास ना है ना, तो मैंने जहाँ मोड़े में माटी खाई है, तो मैया तो मेरे मोड़े में देख ले, कहूँ ना कहूँ तो एक कड़ा तो लगा होगा माटी को। भैया सुनी पे विश्वास मत करे, देखी पे विश्वास करना चाहिए। कहीं तो कड़ होगा माटी का, तू मैया मोड़े खोल कर देख ले। ठीक है दिखा, और जैसे मुख खोला तो लाला के मुख में आज मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत माता यशोदा भी दिख रही है। इतना बड़ा ब्रह्मांड केवल लाला के मुख में आज मैया को दिखाई दे रहा है। पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा मैया को। मैया देख के चकित हो रही है, स्वयं भी दिखाई दे रही है लाला के मुख को देखती हुई। तो मैया अचंभित होगी, मानो गोविंद कहना चाहता है मैया तू व्यर्थ में चिंता करती है। अरे मेरे को माटी खाने की क्या आवश्यकता है, जब सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर बसता है, तो मुझे क्या आवश्यकता रही माटी खाने की।
मैया अचंभित हो गई। जब मैया अचंभित हो गई तो लाला ने देखा मैया विचलित हो रही है, अचंभित हो रही है, तो लाला सौम्य रूप में आ गए, मुस्कुराए। जैसी लाला मुस्कुराया तो मैया सारा दृश्य भूल गई। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी जी से, बोले गुरुदेव भगवान जरा एक बात बताओ, ये नंद बाबा ने यशोदा मैया ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जो भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं? ऐसे कोई तो पुण्य कर्म किए होंगे, हम और आप में से एक ही हैं जो नंद बाबा के बाबा बने होंगे, कोई अलग से नहीं बनता। ब्रह्म भी महाराज हम में से एक ही होता है ना। हम जैसे कर्म करते, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम जो सत्कर्म करते हैं ना तो इंद्र बैठा रहता तैयार। अगर हमने पृथ्वी को प्रणाम नहीं किया तो इंद्र हमारे किए हुए पुण्य कर्म का सारा फल ले जाता है। इंद्र तैयार रहता है, बोले ये मुझसे ज्यादा पुण्य बनना, जो ज्यादा पुण्य कर लेता है वो इंद्र बनने की तैयारी करता है। अगला इंद्र फिर वो ये जो पुण्य करे, केवल पुण्य करे, जो एकत्रित करे। इसलिए हमारे जो किया हुआ पुण्य है ना, ब्राह्मण देव राम अवतार जी पूजा करते हैं तो ब्राह्मण देव 3 बार जल डालते हैं आसन के नीचे। बोले अब इन्हें मस्तक से लगाओ, बोले इंद्राय नमः, बोले इंद्र हमने तुझे नमस्कार किया है, ये पुण्य कर्म हमने किया है। शक्राय नमः, विष्णवे नमः, पृथ्वी को बोल दे ताड़ना दे दे, हमने पुण्य कर्म किया, इसका फल हमें मिलेगा। इसलिए 3 बार प्रणाम, शक्राय नमः, इंद्राय नमः, विष्णवे नमः, जो पुण्य कर्म किया वो हमने। इसलिए कहीं भी जाओ, जितनी भी माला करो तो जल डाल करके प्रणाम पहले करो, जिससे जो कर्म आपने किया पुण्य कर्म वो आपको ही मिले। ध्यान रखना चाहिए, हर एक तथ्य का शास्त्र में, हर एक तथ्य का एक भाव है और एक कारण है, तो ये भी कारण है। तो वही पूछा राजा परीक्षित ने कि ऐसे कौन से पुण्य कर्म कर लिए इन्होंने जो आज इनको परमपिता परमात्मा की बाल लीलाओं दर्शन करने का अवसर मिला? कौन से पुण्य कर्म किए? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, द्रोणो वशुनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदिशा ब्राह्मणस्तमुवाच। राजन, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी जो यशोदा है वो धरा थी। ये ब्रह्मा जी की सभा में गायन करते थे, एक बार लेकट हो गए। ब्रह्मदेव ने श्राप दे दिया, तुम जाकर के मृत्यु लोक पर जीवन धारण करो, मनुष्य हो जाओ मृत्यु लोक पर जाकर के। इन्होंने क्षमा याचना मांगी। बोले क्षमा करें महाराज। बोले मनुष्य तो बनोगे लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लोगे। तो आज वही द्रोण नंद बाबा बने, उनकी पत्नी धरा, माता यशोदा वनी, और आज भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक बार माता यशोदा भगवान को माखन खिलाने के लिए दही का मंथन कर रही, दही मथ रही थी, माखन, ताजी माखन निकाल के। लाला सो रहा है तो माँ जो होती है वो वात्सल्य प्रेम की प्रमुख रहती है। वहां का जो वात्सल्य प्रेम होता है वो मतलब देखने योग्य, हमारा समझने योग्य, देखना नहीं समझने योग्य है। माँ के जैसा प्रेम कोई नहीं करता। माँ हमेशा बालक को अच्छे से अच्छा पहनाना और अच्छे से अच्छा खिलाना चाहती है। वही माँ वात्सल्य प्रेम से परिपूर्ण रहती, और कोई नहीं है महाराज जो ऐसा करे। तो आज वही मैया विचार करती है, लाला सो रहा है तो लाला को माखन खिलाने के लिए ताजी माखन निकालो, दही का मंथन कर रही है। एकदा ग्रह दासी, और एक दिन सारी दासियों को अन्य कार्यों में लगाया। बोले आज मैं स्वयं अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी, ऐसा भाव भैया यशोदा का आया। तो एकदा ग्रह दासी यशोदानंद गेहिनी, माता यशोदा ने सभी दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया। कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, और स्वयं अपने हाथों से दधी का मंथन करने लगे।
और मथानी की आवाज से जो लाला सो रहा था ना वो जाग गया। हर एक लीला के पीछे कोई कारण है सुरेश जी, इसके पीछे भी एक कारण है। क्यों जागे लाला और ये दधी मंथन क्यों हुआ, ये भी एक कारण में आती है। दधी मंथन करना इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, हर लीला में कारण छुपा है, इसमें भी कारण है। मथानी की आवाज से लाला जाग गया। जब लाला जाग गया आंख रगड़ते हुए आए, मैया मैया कहते हुए, मैया ने देखा लाला है, तुरंत उठाया और गोदी में लिटा लिया और फिर मंथन करने लगी। लाला ने पूछा, मैया एक बात बता। बोले हाँ। तुए पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? का पूछी मैया ते? बोले मैया तो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? तो मैया ने कहा कि वो तो मेरा पूत ही प्यारो है। अरे पूत के सामने दूध का है ना, वो तो मेरा पूत ही प्यारो है। अच्छा मैया। बोले इतने में कदासी है? बोले मैया, बोले हाँ, चूल्हे पे जो दूध रखा वो फन रहा है। और मैया ने लाला धरती में लिठाया, दौड़ के उठी और झटते जाए के दूध उतार में दौड़ गई। लाला ने सोची अभी तो करी मो पूत प्यारो है और दूध उतार में चली गई। अब तो लाला आयो क्रोध, लाला क्रोध आयो और क्रोध में आके लाला ने आंगन में धरे जितने दधी के मटकी माटक थे वो सारे फोड़ दिए। मैया दूध उतार के आई तो आंगन में दूसरा क्षीर सागर बहरो। मैया बड़ो क्रोध आयो, समझ गई जी लाला नहीं करो है। आज मैया ने पहली बार हाथ में छड़ी ली है, पहली बार आज छड़ी आई। मन में विचार कर बोले लाला अब मैं तो ना छोड़ूंगी। बहुत बार देख लिया, गोपियों ने बहुत बार शिकायत करी, लेकिन मैंने तो ते आज तक कछु नहीं कही, लेकिन आज मैं तो छोड़े हो बारी, आज ना छोड़े हो बारी। और छड़ी लई और लाला देखे कहा है तो देखो लाला उखल पे। मैया दौड़ी, लाला ने देखो मैया के हाथ में छड़ी है, तुम्हारा छड़ी देख के अच्छे अच्छे भागते हैं। हम जी हाथ में डंडा होए काऊ के तो बाग के सामने जल्दी कोई जावे वार होना है, बात दूर ही रंगे सबरे। आज मैया के हाथ में डंडा और लाला समझ को बोले आज तो खैर ना है। अब तो लाला उगलते कूदो, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, लाला आगे आगे दौड़ रहा है। मैया दौड़ रही है, लाला दौड़ रहा है। मैया थक गई, बैठ गई, लाला रुक गया। मैया ने कही लाला इतने आ। बोले ना मैया तू मारेगी? बोले नहीं मारूंगी तो कहा करेगी? बोले पूजा, नहीं तेरे हाथ में छड़ी है। बोले फेंक दई, तू आ जा, तू पूजा करूंगी। अच्छा भैया पूजा करेगी? बोले हाँ। लाला आया और जैसे ही लाला आया मैया ने पकड़ो छड़ी उठाई। बोले दादी की आज तेरी पूजा मैं छड़ी तई करूंगी। अरे मैया तू तो करी पूजा करेगी, तूने फिर छड़ी उठा ली। बोले आज तो ना छोड़ो बारी। और लाई मैया और लाला चाहे उगल में बैठे भी उगल के जोरे खड़ा करो और रेशम की रस्सी लेके लाला बांधने लगी। जब लाला बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों पड़ी, इसके भी संतों ने कई कारण बताए हैं। मानो गोविंद ने विचार किया बंधन उसका होता है जिसमें रूप और नाम हो। बंधन किसका होता है? जिसका रूप हो या नाम हो। तो मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, तो मेरा बंधन क्यों? इसलिए रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। अथवा भगवान ने विचार किया बंधन उसका होता है जिसमें रजोगुण और तमोगुण हो, मेरे में दोनों ही नहीं है, तो मेरा बंधन कैसा? इसलिए रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। अथवा भगवान दर्शाना चाहते हैं जो नंद महल के बाहर 2 वृक्ष है ना, वो वृक्ष कोई साधारण नहीं है, वो यमलादुर नामक वृक्ष है जो कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। ये नारद जी के श्राप से वृक्ष बने हुए हैं नंद महल के द्वार पर। इनका उद्धार करना है, 2 वृक्ष का उद्धार करना है, इसलिए रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। जब लाला ने देखा मैया थक गई है, बांध नहीं पा रही, तो लाला अपने आप बंध गए। गोपियों ने खोलना चाहा तो गोपियों को कसम दे दी कन्हैया की। बोले तुम्हें इस कन्हैया की सवद तुम्हें जाए खोलो, तो गोपियां बेचारी सब चली गई। बलराम जी को मालूम चला, बलराम जी आए। बोले लाला मना करता था उधर मत किया कर, मत किया कर, और देख आज मैया ने बांध दो, आज मैया ने तो बांध दो।
चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूँ मैया ते आज्ञा लेके आऊं तो हवाले खोलूं। लाला बोले देख लो तुम भी जाके, काऊ की ना चल रही बाकी आगे, मैया के आगे काऊ की ना चले, पिताऊ की ना चले। जब मैया बोले हुए पे आवे बच्चू जी, जब मैया बोले हुए पे आवे तो पिताऊ ना बोल पावे। बोले ठीक है देख लो। आई आए बलराम जी, मैया तेने छोटो सो लाला उगल दे बांध दे। मैया कहा भी गारो बाने तेरो, बाने तेरो कहा भी गारो है, ओ छोटो छोरा तूने उगल दे बांध दे। मैया तू आज्ञा कर मैं खोलू। बोले बिल्कुल नहीं। खूब डांट भड़कारा लगाई। बलराम जी भी लौट के आ गए, लाला की ओर देखा, बोले सब तुम्हारी लीला है। बोले हाँ मेरी लीला है। चले गए बलराम जी के पास। जब बलराम जी चले गए तो कन्हैया वो उगल को खींचते हुए आए, और खींचते हुए आकर के जो वृक्ष खड़े हैं उनके नीचे मध्य से निकल गए। वो वृक्ष एकदम धड़ाम से गिरे। जब आवाज हुई दो पुरुष उसमें प्रकट हुए। किसी को ज्ञात नहीं हुआ। जब दो पुरुष प्रकट हुए तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, स्तुति करने लगे। वाणु वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया। हमें वरदान दो, हम सदैव आपकी सेवा करते रहें। बारिश का थोड़ा प्रकोप हो गया है, सूक्ष्म में चलते हैं। नलकुबर का उद्धार किया, वृंदावन आए, वृंदावन आकर के अगासुर बकासुर बतासुर का इत्यादि का वध किया, उनका उद्धार किया। चीरहरण के बहाने गोपियों पर कृपा करी। कालिया नाग को, यमुना को कालिया नाग से मुक्ति दिलाई। चीरहरण के बहाने गोपियों पर कृपा करी, ब्राह्मण पतियों पर कृपा करी, और अंतिम में गोवर्धन पूजा। जब सभी लोग गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो गए तब गोविंद ने नंद बाबा से जाकर के कहा, बोले बाबा जा ब्रज को देवता गोवर्धन महाराज है। कन्हैया के कहने पर सभी तैयार हो गए ब्रज के देवता की पूजा करने के लिए। सभी ने विधिवत ब्रज के देवता की सेवा करी। सेवा करके सभी पुनः वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन पहुंचे तो इंद्र को जब मालूम चला, उसने प्रकोप किया, मेघमालाओं के द्वारा ऐसी वृष्टि करी। आज गोवर्धन पूजा सामर्थ्य नाम के मेघ को भालो, सामर्थ्य नाम के मेघ आए, प्रकोप दिखाया, घनघोर बारिश हुई, सारे ब्रजवासी घबरा गए। समय में पहुंचे, लाला पुनः गोवर्धन लेके आए और एक कड़ी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोल गिरिराज गोवर्धन उठा लिया महाराज, सबको बुलाया। 7 रात्रि पर्यंत बारिश हुई। अगस्त्य जी का आह्वान किया, 3 आचमन में सारे जल का पान कर गए और जो के तो गोवर्धन पर्वत को विराजमान किया। इंद्र को मालूम चला तो आकर के क्षमा याचना करी। कामधेनु गाय ने अपने दूध से अभिषेक किया। ऐरावत आदि ने आकर गंगा से अभिषेक किया। आइए हम सभी मिलकर के गोवर्धन महाराज के दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। अब इंद्र कितना भी प्रकोप करे, हम तो गोवर्धन जाएंगे। सूक्ष्म में आ गए। बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की जय हो। आइए जब तक गोवर्धन महाराज के दर्शन करें तब तक महाराज जी के मुख से 2 शब्द हम लोग श्रवण करते हैं। सुरेश जी गोवर्धन लेकर के आओ, जो बनाए हैं गोवर्धन महाराज को लाएं, उनका पूजन करना है। हेलो 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम हनुमान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी शांत रहें। महाराज जी के मुखारबिंद से पहले 2 शब्द सुनेंगे, जो भी करें शांति से। संदीप
अभी रुक जा, अभी वहीं रख दे है ना, अभी महाराज जी के 2 शब्द सुन ले उसके बाद रख लो। मैं बोलो राधे। सभी शांत बैठ जाएं। हरिचंद्र जी अभी वहीं रख दो है ना, शांति से बस रख दे, नहीं शांति से बस। पहले 2 शब्द महाराज जी के सुने। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायापते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्, तनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी वैसे तो भगवान श्री हरि के चरणों में बैठे हैं, तब भी हमको बार बार प्रभु की शरणागति मिलती रहे, इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। तो कुछ कहने से पहले हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे प्रभु नाम संकीर्तन से। कुछ क्षण महाराज जी का आदेश है और आज इंद्रदेव का भी आदेश है कि जो भी कहना सूक्ष्म रूप में कहना है, कम शब्दों में, जिससे सभी को समझ में आए। हम भी कम शब्दों में ही आपसे बोलेंगे, 2-4 शब्द बोलेंगे, आपको उसी शब्दों में समझना है। और उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन, फिर 2-4 शब्द कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान कृपा करो राम सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान कृपा करो राम सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान 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 सीताराम राम राम रटते रहो धरे रहो ध्यान कब हूँ तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। आइए, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज हम आप सभी के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। परीक्षित जी गए थे, हमने स्वीकार किया और बहुत अच्छा लगा जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। और वो निमंत्रण ना भी आता तो भी हम महाराज जी के श्री चरणों में आते आते, क्योंकि हमारा और महाराज जी का बड़ा स्नेह है और अंतर आत्मा से है, कोई दिखावटी नहीं है। और महाराज जी तो हमारे बड़े भ्राता के समान हैं। और महाराज जी के श्री चरणों में आने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मेरे को सीखने के लिए मिलती हैं। और महाराज जी हमारे बहुत ही सुशील और सुंदर विचारधारा के हैं और अपनी कृपा हमारे ऊपर बीच बीच में बरसाते रहते हैं। तो मैं बड़ा धन्य हो जाता हूं जब भी आपकी शरण में आता हूं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आपके श्री चरणों में आता रहूं और आपका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे। और सभी श्रोतागण ब्राह्मण देवता को मेरा प्रणाम। सभी सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। तो आज हम सभी श्री गिरिराज महाराज की शरण में है, गोवर्धन पूजा है। तो हम सभी जितने भी पंडाल के नीचे बैठे हैं, आप निश्चिंत होकर बैठिए, क्योंकि आप सभी श्री गिरिराज जी की छत्र छाया में बैठे हैं। और गिरिराज महाराज अपनी उंगली में जो है पर्वत उठा के खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर बैठे और हृदय से मन और वचन कर्म से भी महाराज जी की वाणी को हम सभी पान कर रहे हैं और आप सभी पान करते रहें। और ऐसे ही महाराज जी के सुंदरमयी वाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। और आज हम भी महाराज जी के श्री चरणों में आया हूँ महाराज जी को सुनने।
वैसे हम सुनते रहते हैं, लाइव भी देखता रहता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। तो हम सभी श्री गिरिराज जी महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं, निसंकोच होकर बैठे हैं और हमारा जो मानव जीवन है, ये मनुष्य का जो जीवन है, केवल और केवल हमको भक्ति करने के लिए मिला है। आप सभी श्रवण कर लीजिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से होता क्या है, अगर हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन न हो या परमात्मा के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा न बढ़े, तो हमारा श्रीमद् भागवत कथा आदि और भी कथा श्रवण करने से कोई फायदा नहीं। तो आप सभी ये मानो जो जीवन है, बड़े भाग्यमानुष तन पावा, बड़े भाग्यों से ये मानव जीवन हम सभी को प्राप्त होता है। और आप सभी देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि इस मानव जीवन को पाने के बाद में व्यक्ति जाने क्या क्या करता है। दुनिया के हर काम को करता है, लेकिन एक ऐसा काम है जिसको करना भूल जाता है, वो काम है केवल भक्ति करना। और हमारा ये मानव जो जीवन है, ये मानव जीवन केवल और केवल हमको भक्ति करने के लिए मिला है, केवल और केवल भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि ये सांसारिक सुखों को भोगने के लिए मिला है। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिला है। ईश्वर कहता है कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। एक भक्त कहता प्रभु से कि प्रभु तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो भगवान ईश्वर उसको कहता है, आप सभी अपने मुखारबिंद से गुनगुनाएंगे दो शब्द। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, फिर व्यथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, फिर व्यथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। ईश्वर ने हमको दिया मनुष्य, अब हम फालतू में इधर उधर गवाएं तो उसकी कोई दोष नहीं है। उसके बाद भी अगर हमको समझ में ना आए तो ईश्वर कहता है कि चारों वेदों में सब कुछ बता ही दिया, फिर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। इन वेदों को पुराणों को पढ़ने के बाद, श्रवण करने के बाद तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ईश्वर का कोई दोष नहीं है, फिर तो अपने कर्मों को आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इन फालतू संसारिक सुखों में, फालतू दुनियादारी में ना पड़ के केवल और केवल ईश्वर की शरणागति हो जाइए, तब जाके जो हमारा मानव जीवन सही दिशा की ओर जाएगा और सही सार्थक हमारा जीवन बन पाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और भागवत का श्रवण करें, भगवान की सुंदर कथा को भी श्रवण करते रहिए। और ठीक इसी प्रकार जो शबरी थी, अगर हम सोचें कि भगवान केवल विद्वान लोगों को ही प्राप्त होता है या जो दिखने में सुंदर होते हैं केवल ईश्वर उनको ही मिलता है, तो ये नासमझी है हमारी, और इसमें हमको बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो शबरी थी, शबरी इंतजार करती रही कि एक न एक दिन मेरे राम अवश्य आएंगे, और उन्हीं की भक्ति में रही और एक दिन राम उनसे मिलने के लिए अवश्य आए। क्योंकि उसके अंदर शबरी ने कोई यज्ञ नहीं किया था जैसे हम आप सभी कर रहे हैं, इतना बड़ा कोई यज्ञ नहीं किया था, न ही कोई तपस्या करी थी, केवल और केवल राम राम रटती रहती थी, है कि नहीं है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल राम राम श्याम श्याम जो भी आपको नाम प्रिय है, इस नाम की रटन तो लगा सकते हैं। क्योंकि जो शबरी थी, शबरी को कहते हैं कि दो लाइन किसी ने लिखी हैं,
सबरी ने कहा कि वेद पढ़े, गणिका क्या रूप की रानी थी। सबरी ने कोई वेद नहीं पढ़े, न गणिका कोई दिखने में सुंदर थी, वो केवल और केवल अंतःकरण से ईश्वर से प्रेम करती थी। अच्छा, आप जो सभी यहाँ श्रवण करने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ किस भावना से आए हैं? कथा श्रवण करने के लिए आए कि कुछ मांगने के लिए आए प्रभु से? ज्यादातर लोग मांगने वाले ही आते हैं कि प्रभु हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, ऐसा करें। लेकिन प्रभु से सच बात बताएं तो प्रभु से कुछ मांगना नहीं है। अपने बच्चे को माता पिता जानते हैं कि इसको क्या चाहिए, इसलिए हम सब भगवान के बच्चे हैं, उसको सब पता है कि हमको क्या चाहिए। तो मांगिए मत कभी भगवान से, उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, वो स्वतः अपने आप देगा जो आपको आवश्यकता होगी। मांगने वाले को तो देगा, लेकिन जहाँ मांगना हो जाता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। जहाँ लोग आपसे कुछ मांगने लग जाएं या आप कहीं मांगने लग जाएं जाके, वो उसको प्रेम नहीं कहेंगे, न भाव कहेंगे। आप केवल अपने मतलब के लिए आए, मांगने के लिए आपको चीज़ मिली, आप वापस चले गए, तो इससे क्या होता है? ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जो भक्ति करने के बाद में कुछ मांगे ना। कहूं दंडवत प्रभु से, तुम ही कहो कर जो, बार बार रघुनायक ही सूरत करायहूं। हम सभी राम से क्या कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी महाराज, अपने स्वामी को स्मरण दिलाइएगा कि एक आपका दास इस संसार लोक में भी रहता है। मेरी याद उनको दिलाते रहिएगा कि आपका छोटा सा दास, आपका भगत इस संसार सागर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके दर्शन को प्रतीक्षा कर रहा है। बस यही रटन लगा के रखिए, प्रभु के चिंतन में रहिए, तब जाके जो हमारा मानव जीवन एक सही दिशा की ओर जाएगा। छोटी सी बात और बताऊंगा। एक नीम का वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, तप में बैठे थे। सुनिएगा ध्यान से, 2 मिनट और समय लूंगा। तो महाराज जी अपनी आराधना में बैठे, वहाँ से नारद जी निकल रहे थे। तो नारद जी ने महात्मा जी से कहा कि अगर कोई आज्ञा हो, प्रभु तक कुछ आपकी खबर ले जानी हो तो बताएं, हम जा रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि नारद, आप जा तो रहे हो, प्रभु से आप केवल इतना पूछ के आइएगा कि वो दर्शन मुझे कब देंगे। बोले ठीक है। नारद जी गए, नारद जी ने प्रणाम किया, अपनी बात कही, उनकी बात सुनी। चलते समय उन्होंने बोला कि महाराज श्री, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक महात्मा जी मिले और उन्होंने कहा कि आपका जो दर्शन उनको कब होगा, ऐसा करके कोई आश्वासन दे दीजिए तो मैं वहाँ जाके उनको कह दूंगा। तो प्रभु ने कहा कि जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, उस वृक्ष में जितने पत्ते होंगे उतने वर्ष बाद मिलूंगा, जाके उनसे कहना। नारद जी को ये बात बड़ी बुरी लगी कि उनका भगत ऐसी तपस्या कर रहा है, अब उस नीम के वृक्ष में कितने लाखों करोड़ों पत्ते होंगे, अब इतने वर्ष बाद वो कैसे मिलेगा। लेकिन नारद जी ने कुछ कहा नहीं और आ गए। और महात्मा जी से आते ही बोला, महात्मा जी ने बोला, बोलो क्या खबर लाए? बोले वो आएंगे आपसे मिलने। बोले कब? बोले नीम के पत्ते देख रहे हैं ना आप, इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्षों बाद आएंगे। वो खुशी के मारे झूम उठे, नाच उठे, बड़ा आनंद हुआ महाराज श्री को। और नारद जी देख के बड़ा आश्चर्य हो गए। बोले क्या आप इतना खुश हो रहे हैं, इतने सालों बाद आएंगे जब तक? तो बोले कोई बात नहीं, कम से कम आएंगे तो सही। उन्होंने बोला तो है आने के लिए, उन्होंने आने के लिए बोला तो है ना, वो आएंगे जरूर। बस इसी आस में मैं उनके लिए यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और भजन करना, वो कभी न कभी तो आएंगे,
यदि नाम का नाथ दया निधि है तो वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। बस इसी आस को लेके भगवान का भगत बन जाओ और वो एक ना एक दिन कृपा अवश्य करेंगे। और भगवान की ऐसी शरणागति रहो। और बस मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं जानता, जितना बोलना था वो हमने बोल दिया। और बस मैं ही प्रार्थना करूंगा आप सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, मस्त रहें, ऐसी ही कथा को श्रवण कराते रहें। और हमारे परीक्षित जी भी बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ईश्वर ने उनको इस यज्ञ करवाने का अवसर प्राप्त किया है। और एक बार हमारे परीक्षित जी के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उनके बदौलत आप सभी को कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे ही आप सभी कथा श्रवण करते रहें। और पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जो भी त्रुटियाँ हुई हो मेरी वाणी में, आप सभी को अगर बुरा लगा हो कुछ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और भगवान की ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सर्वदा के लिए बनी रहे। बोलो श्याम प्यारे की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भगवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलो राधे राधे। महाराज श्री ने बड़ा सुंदर भाव रखा सुरेश जी, भक्ति के बारे में, वेद पुराणों के बारे में, और एक ऐसी भक्ति बता दी कि महाराज कुछ जानो ना जानो, जैसे सबरी को अपने गुरु वचनों पर विश्वास था ना, वैसा विश्वास बना लो बस, है ना। ऐसा विश्वास बना लोगे तो राम नाम का साथ लिए रहोगे तो परमात्मा तुम्हारे पास भी जरूर आएंगे। बड़ा सुंदर भाव महाराज जी ने प्रकट किया। और धन्यवाद है महाराज जी का कि इतना सुंदर भाव कुछ ही समय में परमात्मा की पहचान करा दी, भक्त से भी, वेदों से भी, विद्वान से भी और आत्मा से भी। तो सुंदर भाव दिया। बोलो राधे। तो आइए कल की कथा में हम लोग